झंडे लगाए तो मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों को झंडे लगाए तो ये वीडियो देखो मैं बना रही हूँ, सारे ये हिंदू लोग भी वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा तीज त्योहार जाए जिसमें बवाल की खबरें सामने ना आए। ईद मिलादुन नबी का मौका और ईद मिलादुन नबी को भी शैतान बुद्धियों ने बख्शा नहीं है। जहां ईद मिलादुन नबी की साज सजावट देख करके इस कदर नफरत फैली कि मुसलमानों से लड़ने चले गए, जहां मुसलमानों के घरों पर हमला, मुसलमानों की औरतों पर हमला और यूं कहें कि झुंड बना करके एक के बाद एक लोग जो हैं मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दिए। ये मामला जो है मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जिसकी तस्वीरें जिसने भी देखी वो हर कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार ये किस तरीके की नफरत है। और सिर्फ ये नफरत इसलिए है कि ईद मिलादुन नबी की ये साज सजावट जो है वो देखने को मिली और उससे इतनी चिढ़ मच गई कि मुसलमानों के ऊपर ही हमला करने से गुरेज नहीं किया गया। और जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी। हमें मालूम है कि कसूर हमारा ही निकलेगा और हमारे ही लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। पर आपके सामने एक ऐसा वीडियो रखने जा रहा हूं जो साफ तौर पर चीख चीख करके ये गवाही दे रहा है कि नाइंसाफी जो है इधर मुसलमानों के साथ हुई है। शिवराज सरकार को अपना चश्मा जो नफरत का चढ़ा रखा है उसे उतार करके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी जो नफरत फैला रहे हैं। उस वीडियो के ऊपर भी बात करूंगा, पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम औरतों के ऊपर जो है ये हमला किया गया है। साज सजावट से चिढ़ थी, जिसके बाद मुस्लिम बस्ती में घुस करके तमाम लोग जो हैं इस हरकत को अंजाम देते हुए इंदौर में नजर आए। वहीं तस्वीर एक और आपके सामने है कि साफ तौर पर बिहार में रामनवमी के मौके पर हमने देखा था कि कैसे हिंदू राष्ट्र के बैनर चिपका दिए गए थे और इस बैनर को लेकर के कोई मुसलमान लड़ने नहीं पहुंचा उन लोगों से। किसी तरीके से मुसलमानों ने कोई हमला नहीं किया उन लोगों के ऊपर, पर यहाँ मुसलमानों की साज सजावट से इतनी चिढ़ हो गई कि मुसलमानों के घरों पर हमला कर दिया। इस तस्वीर में और इस तस्वीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि यहाँ साफ तौर पर हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लगाए गए हैं। जहां बवाल होकर के भी बवाल हो सकता था, पर मुसलमानों ने कोई बवाल किया नहीं, कानून के दायरे में रह करके हर कदम को अंजाम दिया। पर यहां मुसलमानों ने सिर्फ अपने साज सजावट का सामान लगा रखा था, इस्लामिक झंडे लगा रखे थे और तमाम तरीके से लड़ियां लगा करके ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकालते। यहाँ मुसलमानों ने कोई मुस्लिम राष्ट्र के बैनर नहीं लगाए थे जिससे इन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को नफरत हो जाती, पर इन्हें तो नफरत है कि ये मुसलमान हैं भैया, इन्हें साज सजावट का भी हक नहीं है भैया, ये मुसलमान हैं, इन्हें ईद में खुले में नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है भैया, ये मुसलमान हैं कि इन्हें जुम्मे की नमाज भी अदा करने का हक नहीं है और रमज़ान के मौके पर इन्हीं मुसलमानों को तरावी की नमाज अदा करने नहीं दी जाती। ये तस्वीरें देश भर से सामने आई हैं और यही तस्वीर इंदौर से सामने आई है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर किस तरीके से बवाल काटा है संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने। पहले इस वीडियो पर नजर डाली। ये देखो मुसलमानों को मारने के लिए आ रहे हैं ये लोग। मुसलमानों ने झंडे लगाए तो मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों को झंडे लगाए तो ये वीडियो देखो मैं बना रही हूँ,
सारे ये हिंदू लोग भी वीडियो बना रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से एक औरत वहां बोल रही है कि मुसलमानों की साज सजावट से ईद मिलादुन नबी को लेकर के ये लोग हंगामा कर रहे हैं, ये लोग मारने के लिए आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो महिला कहती है कि देखिए मुसलमान की औरतों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इसके बाद तमाम लोगों का रिएक्शन जो है वो सामने आता है, जहां साफ तौर पर एक शख्स काशिफ लिखते हैं कि इंदौर ईद मिलाद की सजावट को लेकर विवाद पर कांदू लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि कैसे चढ़ गए घरों के ऊपर मारने पीटने के लिए और मुस्लिम औरतों को झुंड बना करके पीटने का काम किया गया, जिसकी तस्वीर साझा की गई, जिसका वीडियो साझा किया गया। और सवाल किया जा रहा है ये किस तरीके की नफरत है। और यही लोगों ने लिखा, जो कि एक सभा लिखती हैं कि चुनाव नज़दीक है, भाड़े में भौंकने के साथ साथ अब काटने को भी दौड़ने लगे हैं ये लोग। वहीं सत्यमेव जयते, ये विकास हुआ है नफरत की आंधी। दुखद है कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा 2014 के बाद जहां नफरत नहीं पाई गई हो। इसका कारण मुख्य है नफरत की राजनीति। नफरत से जनता को कोई भी फायदा नहीं होना है, फायदा नफरती पार्टी को होगा। फिर भी जनता अपने आसपास के माहौल को खराब कर रही है बेवजह। ये इन लोगों को समझना चाहिए कि आज जिस सत्ता पक्ष के नशे में ये लोग खुद को कट्टर बनाने पर लगे हुए हैं, कल को वो ना तो कट्टर सरकार रहेगी, ना कट्टर सरकार को चलाने वाले कट्टर लोग रहेंगे। आपसी भाईचारा आप ही लोगों को कायम करना है। ये सरकार चली जाएगी, कट्टर का भी अंत हो जाएगा, पर जो नफरत आप लोगों के दिलों में पलेगी वो बरसों बरस तक कम होने वाली नहीं है। जिस तरीके की हरकत को अंजाम दिया जा रहा है, एक दानिश कमर लिखते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। याद रखो मुसलमानों, अगर अब भी खामोश रहे या फिरका फिरका खेलोगे आपस में तो एक दिन अपने घर की इज्जत बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि दुश्मन की नज़र में हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। यहाँ जो तमाम तरीके के कार्ड खेले जाते हैं उसे भी देखने की ज़रूरत है। उनकी नज़र में सिर्फ मुसलमान हैं, जिसको सिर्फ टारगेट करना है, लिंच करना है, उनके घरों पर हमला करना है। एक फरहान अली लिखते हैं ये सब अपराधी के पात्र हैं, एक महिला पर झुंड बनाकर लड़ने गए, सबको अरेस्ट करना चाहिए। जिस तरीके से हाथ इन लोगों ने छोड़ा है, पर यही तस्वीर है सामने कि किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। और उसी तस्वीर का जिक्र जो है ख़ास तौर पर किया गया था, जहां रामनवमी के मौके पर हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लगाए गए। ये तस्वीर बिहार के ज़िला दरभंगा मोहल्ला मौलागंज की है। मौलागंज में हर तरफ हिंदू राष्ट्र के बैनर लगे हुए हैं, जो हमारे मुल्क के आइन के खिलाफ है। शासन प्रशासन खामोश है। बताइए, अगर ऐसे ही बैनर मुस्लिम या सिख तंजीम लगाती, क्या अब तक बिहार प्रशासन खामोश रहती? ये तस्वीर सामने आ रही है। सवाल किया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से पोस्टर बैनर मुस्लिम या सिख लगाते तो क्या होता? ये सरकार खामोश रहती, ये मीडिया खामोश रहती, पर वहाँ साज सजावट के सामान लगाए हुए थे, इस्लामिक झंडे लगाए हुए थे, तमाम तरीके से तस्वीरें थी, पर उससे भी चिढ़ और नफरत फैलाने पहुँच गए। और सिर्फ ये मामला इंदौर का ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू परिषद ने जमकर बवाल काटा है। जहां कर्नाटक मंगलूर के मछली बंदरगाह पर ईद की छुट्टी पर विवाद, वीएचपी का पोस्टर पर सवाल। जहां कर्नाटक के मंगलूर मछली बंदरगाह पर 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी की छुट्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल यहां रविवार को एक बैनर टांगा गया जिसमें 28 सितंबर को अनिवार्य छुट्टी और व्यापार बंद करने को कहा गया। ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात कही गई। ये बैनर मंगलूर पोर्ट रॉ फिश सेलर्स एंड कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन की ओर से लगाया गया।
अब इन बैनर पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जता दी है। मतलब नफरत हर जगह के ईद उल मिलादुन नबी के पोस्टर बैनर साथ सजावट के क्यों लगे हैं, छुट्टी क्यों दी जा रही है, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट में ही ईद मिलादुन नबी की छुट्टी जो है वो घोषित की गई और इसे कराने का काम मौलाना उबैद उल्लाह आज़मी द्वारा किया गया जब वो राज्यसभा के सांसद थे। 19 साल तक राज्यसभा के सांसद रहे और ईद मिलादुन नबी की छुट्टी देश भर में कराने का जो फैसला, जो निर्णय लाया गया, वो उन्हीं के द्वारा सरकार पर प्रेशर बना करके लिया गया। जब सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में छुट्टी घोषित कर रखी है तो बवाल क्यों? ये नफरती लोग कौन हैं, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। एसोसिएशन के बैनर में कहा गया कि ईद मिलादुन नबी के लिए छुट्टी करनी होगी और जो लोग दिन मछली बेचते पाए गए उन्हें 1 महीने के लिए निलंबित का सामना करना पड़ेगा। मामले में वीएचपी नेता शरण पंपलेव ने मछुआरों से ऐसी धमकियों के आगे ना झुकने और पुलिस से बैनर के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशरफ का कहना है कि ये निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है। अशरफ का कहना है कि एसोसिएशन में शामिल सभी धर्मों के सदस्यों को अनिवार्य छुट्टी देने के लिए ईद मिलाद समेत विभिन्न त्योहारों पर बंदरगाह पर ऐसे बैनर पहले से लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रथा का कई वर्षों से पालन किया जा रहा है और अन्य त्योहार जैसे बरकूर पूजा, उजिला पूजा, गणेश चतुर्थी, ईद उल फित्र, बकरीद, ईद मिलाद, गुड फ्राइडे और क्रिसमस पर भी इसी तरीके से छुट्टी मनाई जाती है। पर दिक्कत ईद मिलादुन नबी की छुट्टी से है कि वो क्यों जा रही है। नफ़रतकारी जिस तरीके से नफ़रत फैला रहे हैं उस नफ़रत का अंत होना ज़रूरी है, क्योंकि आज किसी का घर है, कल किसी का भी घर इस आग में झुलस सकता है।